अब अगली ट्रिक आती है हमारी, ये जो व्रत में हमें कूटू के पकौड़े बनाने होते हैं, तो फ्रेंड्स आप उसके लिए सबसे अच्छा रहता है कि आलू बॉईल करके उन्हें फोड़ कर और उन्हें मैश कर लीजिएगा और उसके अंदर कूटू का आटा, हरी मिर्च और नमक सेंधा वाला लेना है और जो लाहौरी बोला जाता है, और हमें काली मिर्च डाल करके इसके गोल गोल लड्डू से बनाकर इस तरह से फ्राई करें तो ये बहुत ही अच्छे पकौड़े बनते हैं और ये फटते भी नहीं हैं और ना ही ये चिपकते हैं। तो ये सबसे बड़े अच्छे पकौड़े बनाने का तरीका है और ये जल्दी भी बन जाते हैं। तो देख सकते हैं कि आप वीडियो में मैं निचोड़ कर निकाल रही हूँ, तो इससे ऑयल कम आता है और टिश्यू पेपर पर हमें रखना है जिससे एक्स्ट्रा ऑयल को टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर सके। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी टिप्स है, आपको ज़रूर से पसंद आएगी। और ये व्रत के पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, तो इन्हें हम दही के साथ सर्व करेंगे और क्योंकि छिलके में भी फाइबर होता है, उससे ज़रूर से खाना चाहिए। अब हमारी अगली टिक आती है टिक्की को लेकर। तो फ्रेंड्स मैंने फर्स्ट में टिक्कियाँ बनाई हैं और इसमें हमने बाइंडिंग के लिए कूटू का आटा मिक्स किया है और इसे हमने शैलो फ्राई किया है। तो फ्रेंड्स व्रत का नाश्ता हमें कम ऑयल का इस तरह से हम बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी ये हमारी टिक्की बनी है। और अब अगली ट्रिक आती है आटे को लेकर। तो इसमें हमने थोड़ी सी हल्दी ऐड की है कि हल्दी डालने से बृहस्पति देव शांत रहते हैं। और इसमें आप नमक भी ज़रूर से इसे लगाने से पहले डाल दीजिएगा, क्योंकि इससे हमारे समय की बचत होती है, क्योंकि पहले हम आटा लगाते हैं फिर नमक, तो उसमें हमारा ज़्यादा समय खर्च होता है। तो इस तरीके से नमक ऐड करने के बाद इसे हमें मिला देना है और बस इसमें बीच में गड्ढा सा बनाने के बाद हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इस तरह से हमें आटे को लगाते जाना है। तो इस तरह से लगाते जाना है। तो इस तरीके से आप जहाँ भी आटे पर पानी डालें तो फिर उसे थोड़ा सा दबा दबा कर गूँथें और जहाँ आप सूखा आटा देखें तो वहाँ ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा सा पानी ऐड डालें और ये आटा आपस में चिपकता चला जाता है। देखिए यहाँ सूखा आटा है तो थोड़ा सा पानी डालने के बाद ये चिपकता चला जाएगा। तो मैंने ये आटा सारा इकट्ठा कर लिया है और बस इसे थोड़ा सा पानी लगा करके इस तरह से मैं इसे थोड़ा सा गूँथ लेती हूँ और बस इस आटे को अब हम रेस्ट पर छोड़ देते हैं। तो हमें एक प्लेट को ढक देना है और हमें 5 या 10 मिनट का रेस्ट करवाना है। यदि आपके पास समय कम हो तो 5 मिनट का ही रेस्ट करा लें और इस आटे को थोड़ा सा पानी लगाने के बाद इसे अच्छे से हमें गूँथना है। तो इस तरीके से हमें आटे को थोड़ी देर मलाना है। तो इस तरीके से हमारा जो आटा है बहुत अच्छा हो जाता है और उसकी एक रोटी फूल कर आती है। और जब इस रोटी को हम खाते हैं तो हमारे पेट में भी दर्द नहीं होता है, क्योंकि जो इसकी कनी होती है वो अच्छे से गल जाती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जब आप आटा लगाएं तो इसका विशेष ध्यान रखें। देख सकते हैं आप कितना सॉफ्ट आटा। तो सबसे पहली ट्रिक है मेरी ये खाली बॉटल को लेकर। तो मैं इसको एक ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले इसे चाकू से कट किया है गर्म करने के बाद में, और अब मैं इसे सीजर से कट कर रही हूँ। तो बस मैंने ये तैयार कर लिया है और हमें बोतल का ये नीचे वाला पार्ट ही लेना है। तो इसमें मैंने डाला है नमक और अब मैं इसके अंदर खाने वाला सोडा ऐड कर रही हूँ जो घर में हमेशा रहता है। और ये मैं लौंग डाल रही हूँ, क्योंकि लौंग और नमक और खाने वाले सोडे का जो मिलकर रिएक्शन पैदा होता है और इसकी बहुत भीनी भीनी खुशबू आती है। तो अब इस पर हम लगा देते हैं टिश्यू पेपर। तो टिश्यू पेपर लगाने के बाद इस पर हम एक रबर बैंड लगा देते हैं। यदि आपके पास रबर बैंड ना हो तो आप धागा भी बांध सकते हैं। तो मैंने इस पर एक रबर बैंड लगा दिया है और बस इसमें हम एक पेंसिल की सहायता से इसमें होल बना देते हैं। यदि आपके पास सलाई हो तो आप सलाई से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें कुछ होल बना दिए हैं ताकि इसकी खुशबू बाहर आ सके। तो बस इसे हमें कुछ ऐसे स्थान पर रख देना है जहाँ पर बेड स्मेल आती हो या आपके बच्चे जहाँ बैठकर पढ़ाई करते हो या सोते हो, क्योंकि इसकी जो खुशबू बनती है वो मक्खी और मच्छर को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है और वो बाहर भाग जाते हैं। तो इससे बच्चों को बहुत आराम मिलता है और उसकी बेड स्मेल भी चली जाती है, नहीं लगती है। अब अगली ट्रिक आती है हमारी, जो हमारी चादर होती है जो हमारी फट जाती है और हमारे किसी काम की नहीं आती है, तो इसका यूज़ हम बताएंगे। तो ये चादर हमारी फट चुकी है लेकिन अभी भी इसका हम बहुत अच्छा प्रयोग करने वाले हैं। तो आप मेरा वीडियो देखते जाइएगा और आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं तो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैंने चादर को फोल्ड कर लिया है। तो फोल्ड करने के बाद जो एक तरफ का जो हिस्सा है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, तो मैं उसको कट कर लेती हूँ जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो मैंने डबल बेड की चादर को आधा आधा काट लिया है।
तो जो आधा हिस्सा बिल्कुल ठीक ठाक है, मैं उसको दीवान की चादर बना लूँगी। और दीवान पर कितना अच्छी तरीके से बिछ गई है, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल भी पुरानी या फटी हुई नहीं लग रही है। तो एक आइडिया कितना अच्छा है। इस तरह से हम अपने डबल बेड की चादर में से सही पार्ट निकाल कर ये भी दिखाना है, दोबारा दिखाना स्विच करके, खाना ही पड़ेगा कैप्सूल। नेल पॉलिश पता नहीं वाली डिब्बी दिखाई है तुमने नेल पॉलिश की नहीं? तो अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स। क्या होता है कि इस फिंगर में हमें ये क्लॉथ पिन लगानी है, क्योंकि हमारे पेट में कभी कभी दर्द उठ जाता है और हम बहुत परेशान हो जाते हैं और हमारे घर पर कोई मेडिसिन भी नहीं होती है। तो हमें उस समय ये क्लॉथ पिन इस तरह से लगा लेना है। तो इससे धीरे धीरे क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारा जो दर्द है वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। और इस तरीके से हमें लगाना है। तो इसे हम 1-1 मिनट के अंतराल पर इस तरह से खोल खोल कर लगाते जाएंगे और हमें ये 3-4 मिनट तक इसी तरह से करना है। तो ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है, आप ज़रूर से कीजिएगा। तो इस तरीके से जो हमारा पेट का दर्द है वो शांत हो जाता है और हमें काफ़ी राहत मिल जाती है। तो जब आपके इस तरह से दर्द उठे तो आप जल्दी से यही कीजिएगा। और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये हमारे सिर से संबंधित है। जब हमारे सर में दर्द हो जाता है तो आप इस पॉइंट को इस तरीके से दबा सकते हैं। और या आप कोई पेंसिल भी ले सकते हैं। जो पेंसिल का पिछला वाला हिस्सा होता है, जो कच्ची पेंसिल होती है, उसका पिछला वाला हिस्सा भी आप इसे दबाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप इन पॉइंटों को दबाकर भी राहत पा सकते हैं। तो ये यूजफुल सी ट्रिक है। अब अगली ट्रिक आती है कॉलर को लेकर। तो फ्रेंड्स कभी कभी शर्ट थोड़ी ही देर के लिए पहन कर रख दी जाती है और फिर दूसरी शर्ट पहन ली जाती है, लेकिन उसके कॉलर पर गंदगी आ जाती है। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, जो शर्ट दोबारा पहन सकें। तो इस पर हमें थोड़ा सा लगा देना है पाउडर आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। और इस तरह से थोड़ा मलना है और उसके बाद इस तरह का जो ख़राब टूथब्रश होता है उसे ले लें। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। ये मैंने बनाया है, मैंने इसे गर्म करने के बाद यहाँ से कट करके और इसे पीछे से चिपका के इस तरह से रेजर जैसा बनाया है। और इस तरीके से हम सूखी सफाई शर्ट के कॉलर की कर सकते हैं। तो जब आपको धोने का समय ना हो या धो ना पाएँ या थोड़ा सा ही गंदा हुआ हो तो उसे इस तरह से कर सकती हैं और उस पर प्रेस कर दें तो कॉलर आपका बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और आपको शर्ट को धोना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। और